और साइमल्टेनियसली मैं इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन और कंट्री, जो यंग यूथ जनरेशन है जिनको मतलब गाइडेंस की जरूरत है, तो उनको ब्रदरली गाइड करता हूँ। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और मैंने जो आपको ईमेल भेजी थी, आई रेड द आंसर्स। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार अभी एट द एज ऑफ 20 आपके जो मतलब गोल्स हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छे गोल्स हैं। ठीक है, और मैं आपसे ब्रदरली बात करूंगा विदाउट एनी फिल्टर। मतलब ये भी हो सकता है कोई थैंक यू। बात मेरी बुरी भी लग जाए, लेकिन मैं ऐसे नहीं करूंगा कि मैं अमीर भाई को खुश करने के लिए बात कर रहा हूं। नहीं, आई विल नहीं शो यू नहीं, द रियलिटी सो दैट यू कैन ओके। टेक अ राइट डिसीजन फॉर योर लाइफ। ठीक है ना? ओके ब्रदर, थैंक यू। ठीक है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस में कुछ जगह पे आपने ना आंसर नहीं करा, वो मुझे जरूरी चाहिए थे। आपका गोल है कि यू हैव टू गो अब्रॉड एंड सेटल देयर, है ना? जी जी। ठीक है, तो उस गोल स्टडी के, फर्स्ट। हाँ, उसके गोल के लिए आपके फाइनेंशियल जो एसेट्स हैं वो भी बहुत जरूरी हैं। कोई भी बंदा जो है एक अपने कंट्री से, स्पेशली हमारे जो इंडिया पाकिस्तान से फॉरेन स्टडी के लिए जब जाता है, तो वहां के जो कंट्री वाले हैं पहले उसके फंड्स देखते हैं, उसके पेरेंट्स की क्या इनकम है। ठीक है, तो क्या वो जी वाकई स्टडी करने जा रहा है कि कहीं वो काम करने तो नहीं जा रहा, वहां सेटल होने तो नहीं जा रहा? तो उस बेस पे दे कैन रिफ्यूज योर वीजा। सही है, ये आपको पता मेरा, होगा, है ना? जब भी आप, मुझे बस पढ़ाई, मेरा तो मेरी पढ़ाई किसी तरह हो जाए। मैं कहता हूँ मेरी मेरी ये 4 साल यूनिवर्सिटी डिग्री किसी तरह हो जाए, क्योंकि मुझे बड़ी इच्छा है मेरी 16 क्लास से पूरी करने बाद किसी तरह। हाँ देखो, अभी आपका इंटरमीडिएट है। आई डोंट नो व्हाट इज इंटरमीडिएट इन पाकिस्तान। ये इसके बाद आप डिग्री 12 ज्वाइन करोगे ना? ठीक है, अगर यहाँ स्कूल के बाद जो कॉलेज होता है ना, 10+2 है मेरी। 10+2 के बाद अभी आप बैचलर डिग्री ज्वाइन करोगे। जी जी। ठीक है, जी जी। और आपने एक क्वेश्चन में आंसर दिया है कि आई वांट टू गेट सेटल्ड एट द एज ऑफ 22। ठीक है, जो कि फिजिबल नहीं है, क्योंकि एक जी साइड पे आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो कि मुझे अभी ग्रेजुएशन, मास्टर्स और पीएचडी भी करनी है। तो सेटलमेंट जी। के लिए जो गोल आपने सेट किया है, ठीक है, हम्म। दैट इज नॉट द करेक्ट ना। फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे जब नहीं होगा 22 की एज में, तब बोलोगे यार मैंने कुछ भी नहीं कर पाया मैं। हाँ जी, ये भी है। ठीक है, तो हम्म। मैं आपको दो तरह के गोल्स बताता हूं, आप उसमें जरा क्लियर हो जाओ। दो तरह के गोल्स होते हैं लाइफ में, एक होता है आई गोल, हम्म। ठीक है, और एक होता ठीक। है हैव गोल। हम्म। ठीक। आई गोल में क्या होता है कि मैं क्या बनना चाहता हूं लाइफ में। ठीक है, कोई गोल है, फॉर एग्जाम्पल गोल है। समबडी वांट्स टू बी अ डॉक्टर, समबडी वांट्स टू बी इंजीनियर, समबडी वांट्स टू बी अ साइंटिस्ट। राइट, जी आपका जी। आई गोल है यू वांट टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जी यस, जी। ठीक है। तो आपकी अभी जी 12th हुई है, तो आपको जी। ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। जी जी। बिल्कुल, आपका, जी। मुझे जो लग रहा है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, आई एम मोर देन 40 ईयर्स, आपसे काफी बड़ा हूं, डबल ओ, हूं। ओ, ठीक है, आप तो मेरे बड़े चाचू बराबर हैं। चाचू नहीं भाई समझ लो, फिर उसमें मैं ज्यादा बूढ़ा लगने लग जाता हूँ। ठीक है, हाँ, फिर आप जरा बेइज्जती भी करोगे। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो तो मैं कर सकता हूँ क्योंकि एज ए ब्रदरली राइट है मुझे। तो आपका जी जो जी। हैव गोल जो है, हैव गोल वो होता है कि मैं क्या क्या अचीव करना चाहता हूं, जैसे गाड़ी जी बंगला। जैसे आपने लिखा कि मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, खुद का घर हो, शॉपिंग मॉल हो, ठीक है, होटल्स हो। दिस इज द हैव जी। गोल। जी तो जी। मेरे हिसाब से ना आई गोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में, कि मैं क्या बनना चाहता हूं। ठीक, हाँ, ये तो है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, हैव गोल पे फोकस करते हैं, लेकिन जब वो ये सब चीजें अचीव कर, फॉर एग्जाम्पल आपका हैव गोल है गाड़ी हो, बंगला हो, घर हो, वहां पे आपने ये सब अचीव कर लिया, तब भी आपको अंदर से हम्म। लगेगा ना, जहन में कोई खुशी नहीं है कि ये सब कर जी तो जी। लिया बट आई एम नॉट हैप्पी। तो जी जी। लाइफ लाइफ का गोल होता है कि हम खुश रहें, है ना? किसी भी स्टेज पे जी हो हम खुश रहें। तो वो जी। आई गोल से ही आएगा जब आप अपने प्रोफेशन में कुछ करके दिखाओगे, जो आपको जिस चीज की हॉबी है। फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू बी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो अब आई गोल पे फोकस करोगे और एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे, कुछ दुनिया को आप ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दोगे। जी भाई। हाँ भाईजान, अब क्या हो गया? आई गोल के बेस पे अगर आप अपना आई गोल अचीव करते हो ना, तो हैव गोल ऑटोमेटिकली अचीव हो जाते हैं। हाँ, जाहिर बात है, अपना जो चाहते हो वो हो जाता है। जब, और उसमें सबसे मेन बात है कि जो आपका दिल कर रहा था बनने को, वो आप बन गए और वही जॉब कर रहे हो, तो यू आर फीलिंग हैप्पी।
जी जी और आपको उस चीज से वही पैसा भी मिल रहा है, और उस पैसे से आप अपने हैव गोल भी पूरे कर रहे हो। आई वॉन्ट टू जी हैव जी कार, आई वॉन्ट टू हैव बिग हाउस, आई वॉन्ट टू हैव माई बिजनेस, जो भी करना है, जी जी ठीक है। तो जी वो स्टेट ऐसी होती है जिसमें आप यू आर फुल्ली सेटिस्फाइड, जी जी ठीक है। तो अभी जी मेरा ये है एडवाइस आपके लिए, मतलब कि आपके पास अभी फिलहाल क्या रिसोर्सेज हैं जिसके बेस पे आप मतलब अब्रॉड जा सकते हो। अमीर भाई आप फिर से अमीर होएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपका नाम अमीर है ना। आप जी पंजाबी जानते हो? सही। अच्छा अमीर भाई, अभी मैं दो चीजें बोलूंगा जो आपको हर्ट भी कर सकती हैं। कोई एक बार धोखा खाता है, बेवकूफ बनता है, तो हम बोलते हैं कि दुनिया का कसूर है, लेकिन जो बार बार धोखा खाता है ना, उसको वो बेवकूफ होता है। इस बार हमें समझ आई है कि हमारे पास अब कुछ भी नहीं है, इतनी गोल देर नहीं बाद है समझ ऐसा। आई है, चलो अच्छी बात है। सेकेंडली अमीर भाई आपको बताता हूं ना, लाइफ में आपको कहीं जाना हो ना, तो मेरा ये हम्म, आपको सुजेशन है ब्रदरली कि नेवर यूज शॉर्टकट्स, ट्राई टू जी फाइंड आउट जी द राइट वे टू गो टू द पर्टिकुलर राइट प्लेस, वे है ना। बैठ के, क्योंकि शॉर्टकट्स आर एक ही ऑलवेज ऑलवेज रॉन्ग वेज, टाइम पे। ठीक है। अगर आप पहुंच भी गए ना डेस्टिनेशन पे, तो आप वहां पे ज्यादा देर टिक नहीं पाओगे अभी। तो अभी क्योंकि आपके आगे पूरी लाइफ पड़ी हुई है। तो ये दो जी चीजें जी बांध लो कि अगर आपको कोई एक बार बेवकूफ बनाता है, दैट इज द लर्निंग फॉर यू, कि भाई जी लाइफ में इस तरह के बेवकूफी बन सकते हैं हम, इस तरह के लोग हैं जो जी बेवकूफ बनाते हैं। दो बार बन रहे हो, जी इसका मतलब कि हम सही में बेवकूफ हैं, जी ठीक। देखिए जितने बड़े आपके गोल है ना अमीर भाई, अगर आप अभी जाते हो और जाके काम करोगे तो अचीव नहीं होने वाले, कहीं भी चले जाओ, जी ठीक है। अभी जी आपका वो टाइम है जब आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ठीक। जी जी ना आपकी क्वालिफिकेशन, ना आपका स्किल, ठीक है। जी इतना है कि आप किसी ऐसी पोजीशन पे काम करो जिसमें आप सक्सेसफुल हो और एक अच्छी जो अर्निंग है वो आपको हो। ये मेरा ओपिनियन है, आप भी एग्री करते होगे शायद इससे। लेकिन एक बात मुझे और भी गलत लग रही है कि मैं आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से सही है कि आपको जॉब मिल रही होगी 5-6 हजार 10 हजार की, ठीक है। लेकिन ऐसे बंदे भी पाकिस्तान में होंगे जो पाकिस्तान में रह के ही जिन्होंने बहुत पैसा कमाया है और नाम कमाया है, उनको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, बहुत है ना। बहुत और व्हाट इज योर गोल टू बी इन योर लाइफ आफ्टर 2 years, आफ्टर 5, ऐसे दूसरों को देखोगे। एक होटल चला रहा है तो आप बोलोगे यार मैं होटल खोल लूं। दूसरा बंदा क्या है, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहा है, बहुत पैसे कमा रहा है, आप बोलोगे मैं सॉफ्टवेयर कर लूं। तीसरा बंदा जो है वो प्लास्टिक की बोतलें बना के पैसे कमा रहा है, आप बोलो यार मैं बोतलें बना लूं। यू विल बी जी कंफ्यूज्ड। ये सब क्या है, डिस्ट्रैक्शंस हैं आपके गोल से जी आपको हटाने के लिए, ठीक है। जी जी हाँ, ये डिस्ट्रैक्शंस है वाकई। जब यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, हाउ टू फेस मच एन इंटरव्यूअर, हाँ उसके बाद आपकी चॉइस है, आपको ज्वाइन करना है नहीं करना। आफ्टर द ऑफर यू कैन डिसाइड, ठीक है। इंटरव्यू में फेलियर हो गया, नो प्रॉब्लम। इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ने आपको बोला यार तू कहां से मुंह उठा के आ गया, क्या फर्क पड़ता है। आपको उसको इंसल्ट नहीं लेना, यू हैव टू टेक इट एज अ लर्निंग कि मेरी वीकनेस जी कहां पे रह गई थी जो इंटरव्यूअर ने मुझे ऐसे बोल दिया। वैसे आजकल कोई बोलता नहीं है ऐसे, ठीक है। देखो फोकस आपका गोल पे हो, ठीक है। और अपना जो सर्वाइवल के लिए आपको जो भी करना पड़े करो, क्योंकि वो भी एक एक्सपीरियंस है। लाइफ में जी कभी भी कुछ किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता, मतलब वो कभी ना कभी काम आ जाता है जिंदगी में। जी आज जी अगर आपको कॉल सेंटर में सर्वाइवल के लिए जॉब करनी पड़ रही है, करो। अगर वो इंटरनेशनल कॉल सेंटर है तो इट इज अ पार्ट ऑफ योर जॉब कि अगर आप बाहर जाते हो यू विल इंप्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। अगर अमेरिकन आउटबाउंड में काम करते हो, यू आर टॉकिंग टू द क्लाइंट्स ऑफ अमेरिका, योर कम्युनिकेशन स्किल्स विल बी इम्प्रूव्ड, ठीक है। इम्प्रूवमेंट भाई रात को है ना, और मैं तंग आ जाता हूँ रात में ऐसे। थोड़ा तो अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर लाना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी 3-4 बजे तक मैं अपने आप को रूटीन में जिम्मेदार ले जाता हूँ, लेकिन जब 5-6 बजे तक मेरी आंखें उठ गई, अब मैं तो ये मेरी आज भी रोज देखो आपका गोल बड़ा क्लियर था, लेकिन अगर फाइनेंशियल सपोर्ट होती तो मैं आपको यही सजेस्ट करता कि यू प्रिपेयर फॉर द आईलेट्स एग्जाम, ठीक है। अप्लाई फॉर द वीजा एंड गो अब्रॉड फॉर स्टडी, ठीक है। बहुत सिंपल। बट फाइनेंशियली नहीं है ना, फाइनेंशियली नहीं है एंड यू आर फाइंडिंग द शॉर्टकट्स टू गो अब्रॉड विच आई डोंट सजेस्ट यू शुड डू। अब जो जाया हो गया ना, लॉन्ग टर्म सोचो ना। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के स्किल होने चाहिए। तो एक लाइन में इसको कंक्लूड करता हूं कि यू आर वेस्टिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ योर लाइफ। मोस्ट अब मैंने देखे घर के काम, ये छोटे मोटे घर के बस घर। नहीं तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप किसको ठहराते हैं?
अपने आप को। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते ना, जो कुछ मेरे लिए हो रहा है, जो मेरी लाइफ में हो रहा है, उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूं और मैं ही इसको करेक्ट कर सकता हूं, तब तक आप कुछ भी एक्शन या कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है, ये मेरा खुद का मतलब जो एक्सपीरियंस है। हाँ। मैंने भी बहुत धक्के खाए हैं। अब जैसे आप बोल रहे हो ना, जब मैं इंडिया में जॉब करता था तब मैं सोचता था यार एक बार बाहर चला जाऊं तो तब उसके जैसी मौज नहीं, फिर लाइफ सेटल हो जाएगी। मैं यूके में 2 साल रहा हूं, पढ़ाई करी है, मजदूरी भी करी है, ठीक है, लेकिन मन को सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, इसलिए मैं छोड़ के आ गया था वहां से। ठीक। यार भाई ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कनाडा जाते हैं, पता कुछ तो होता ना। आप ये देखो कि काम जो कर रहे हैं उसमें पैसे के साथ साथ हम क्या खुश भी हैं कि नहीं, कि बस हाँ ये मतलब इंसान बनाया हमको अल्लाह ने, भगवान ने, ठीक है, और हम हम्म काम कर रहे हैं जानवर की तरह पैसा कमाने के लिए, जिसमें खुशी भी नहीं मिल रही। हम्म ठीक। तो वो अभी आपका वो लेवल तो नहीं है एटलीस्ट, लेकिन मेरा यही एडवाइस है कि आपको एटलीस्ट फ्रॉम नाउ, मेरे से बात करने के बाद, आप अपने टाइम का एक स्केड्यूल बनाओ कि मैंने अपना टाइम हम्म, वेस्ट नहीं करना। अब देखी जाएगी, क्योंकि फ्यूचर तो मेरे हाथ में है नहीं। क्या आपको ये पता कल क्या होगा? कुछ नहीं पता। कल का छोड़ो अमीर भाई, अभी अगले सेकंड में क्या होगा, अर्थक्वेक आ जाएगा, क्या होगा हमें नहीं पता। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन क्या है कि जी। अगर काम करना है कुछ, अगर कुछ बनना है, तो जो मेरे पास है वो अभी का टाइम है कि नहीं? हम्म, और उस जी टाइम जी में मैं अपना पूरा जोर लगा दूं, जान लगा दूं कि मैं जी इस टाइम को कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकता हूं। आपको जी 1,000 रुपया मैं दूं और आप सोच सोच के उसको खर्चोगे कि यार मेरे पास कम है, ठीक है, लेकिन हम्म, टाइम आप ऐसे बर्बाद कर रहे हो कि जैसे ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अंग्रेजों ने तो सही कहा है कि टाइम इज मनी। टाइम इज मनी। टाइम इज मनी। और आप देखो आपने अभी तक कितना मनी वेस्ट कर दिया जिंदगी का। सही वही बोल रहा तो हूं? इसमें मैंने की नहीं किया ना। कैसे भाई हमें बनेंगे? एक्सेल नहीं चलाना आता है, हमें एक्सेल नहीं चलाना आता है, हमें एक्सेल फॉर्मूले बोलने नहीं आते। वहां पे जॉब की एक मुझे, उसमें हमें एक्सेल चाहिए था, लेकिन मेरे पास तो मनी नहीं थी, कौन मैंने सिखाएगा वो आपको? कोर्स। ये सारे तो कोर्स कुछ अमीर भाई सीखना भी। ऑनलाइन अवेलेबल हैं। अगर आप यूट्यूब के वीडियो भी आप देखना शुरू कर देना, जितना इंटरनेट आप मुझे नहीं पता आप किस चीज में यूज करते होंगे, लेकिन अगर वही इंटरनेट आप प्रोडक्टिव वे में यूज करना शुरू कर दें, आपको बहुत सारे स्किल्स फ्री में मिल जाएंगे। हाँ ये भी है, अभी दिमाग में है। अब भी नहीं आया, मैंने बताया है। हाँ खुद आप यार मैं सिर्फ यूजर थे आपके यार, मैं तो। जहन में जो चीजें हैं जो छुपी हुई हैं, ठीक है, जैसे एक टेबल के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट पेपर रखा है, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे फालतू के कागज रख दिए आपने, अब वो पेपर नहीं मिल रहा। जी अब मैं आपको जी वो वाले पेपर ढूंढ के दे रहा हूं कि आपकी लाइफ में आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, जो होगा वो अल्लाह के हाथ में है और अच्छा ही होगा। जी। ठीक है, आप बेशक। नमाज पढ़ते हो तो अल्लाह बुरा थोड़ा करेगा आपका। दुआ तो बहुत करता हूँ रो रो के, हाँ आप भी बस जाने। बस बस। लेकिन अल्लाह ये नहीं कहता कि सिर्फ नमाज पढ़ लो और बैठ जाओ तो मैं सब कुछ कर दूंगा। ऐसे कहता है क्या? नहीं नहीं कहता ना। नहीं अल्लाह ये कहता है नमाज पढ़ो 4 टाइम आप, ठीक है, सच्चे मन से पढ़ो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं हेल्प करने के लिए, लेकिन काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। है कि नहीं? वो कौन करेगा? नहीं। आपकी हेल्प करने के लिए कोई आ जाएगा, मेरे जैसा बंदा या कोई भी XYZ आ जाएगा, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी हेल्प खुद करनी पड़ेगी। हम्म सही बोल रहा हूं ना? टू, अभी जहां पे हो कल वहां से एक स्टेप आगे हो जाओ। पैसे की बात नहीं कर रहा, अभी लर्निंग में आ जाओ आप। फॉर एग्जाम्पल आज आपको एक्सेल नहीं आती, आज आप 1 घंटा बैठोगे यूट्यूब पे, एक्सेल देखोगे कैसे करनी है, और कल आपको क्या होगा कि मुझे एक्सेल की 3-4 कमांड्स आती हैं जो मेरे जॉब में मुझे हेल्प कर सकती हैं। जी जी ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें हम्म आजकल नेट पे अवेलेबल हैं जिससे आप पूरा कंप्यूटर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और इवन जावा प्रोग्रामिंग और कुछ भी सीखना चाहो सीख सकते हो। आप बेसिक जी नॉलेज ले लो, उसके बाद आप अपने फील्ड की जॉब में अप्लाई करो, वहां पे भी आप एक्सपीरियंस भी ले सकते हो, साथ साथ आपका जो नेसेसिटी है थोड़ी बहुत पैसे की वो पूरी हो जाएगी। लेकिन शॉर्टकट नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, शॉर्टकट नहीं है कि शॉर्टकट जसविंदर सिंह से बात करी और अभी जसविंदर सिंह सऊदी अरेबिया में जॉब लगवा दी, बस मेरे सपने पूरे हो गए ना। सपने तो सपने ही होते हैं। वो अपने ही होते हैं, वो कभी बुरी है। ठीक है, आप अपने आप को इतना फोकस कर दो कि मेरा ये गोल है लाइफ का,